ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हमारी भारतीय संस्कृति में दान का बहुत महत्व है। इतना ही नहीं, दान को कर्तव्य कहा गया है। दान तो करना ही है। दान करना ये कोई किसी पर मेहरबानी या कृपा भी नहीं है, ये कर्तव्य है। इट्स ड्यूटी, करना है। हाँ, यह जरूर सोचना है कि हम दान कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, किस स्थान पे कर रहे हैं, इसके बारे में जागृति होनी चाहिए। आंख बंद कर बिना सोचे समझे दान नहीं करना है, लेकिन दान करना है। हमारे यहाँ कहा जाता है धन की 3 गति होती है। तिस्रो गतयः, 3 गति। आप दान करो और दान करोगे तो इन रिटर्न बहुत मिलेगा। दूसरा है खाओ पियो। अगर देने को दिल नहीं हो रहा है, मौज करो, खाओ, अच्छा भोजन करो, अच्छे वस्त्र पहनो, अच्छी जगह पे रहो, घूमो, चलेगा। इसमें आप जो खर्च करेंगे वो जाएगा, लेकिन आपको आनंद मिलेगा। अगर दान करने को भी दिल नहीं होता है, खाने को भी दिल नहीं होता है, और आपको लगता है कि हम इसे बचाए रखे, न किसको दे न खुद खाए, तो तीसरी गति है, वह सड़ जाएगा, उसका विनाश हो जाएगा, वह नष्ट हो जाएगा। तीसरा चौथा कोई रास्ता नहीं। दो दूसरों को, खुद खाओ या बचाओ। दोगे तो ज़्यादा मिलेगा। जैसे 4 दाने बोओगे 400 दाना मिलेगा। अगर खा लिया तो बात कहानी खत्म, लेकिन भोजन का स्वाद आएगा। लेकिन वैसे ही रख दिया, सड़ जाएगा, किसी को काम नहीं आएगा और पछतावा होगा। इसलिए दान करना यह श्रेष्ठ कार्य है, लेकिन दान सजग होकर करना है। आंख बंद करके कहीं पे भी नहीं देना है। उसका गलत उपयोग ना हो, वह भी देखना है। अभी जब हम दान की बात करते हैं तो कभी कभी ये भी प्रॉब्लम होता है कि चलो पैसे इकट्ठे किए दान के लिए, दान किसको दें और कहाँ दें। कभी कभी ये बहुत बड़ी समस्या होती है। तो जैसे कि गायत्री परिवार में होता है, दान का एक सिंपल व्याख्या यह होती है कि अपने धन, अपनी बुद्धि
और अपना समय नियमित रूप से जनहित में अर्पित करना, यह सीधा साधा दान का अर्थ है। आपके पास जो धन है, आपकी जो शक्ति है, आपका जो सामर्थ्य है, और इसके साथ साथ आपकी जो बुद्धि है, आप लोगों को सही मार्ग पे चलाओ, उन्हें ज्ञान दो, उन्हें सही मार्ग पर चलाने के लिए प्रेरणा दो, और समय आप लोगों से मिलो, उन्हें प्रभु कार्य और इस विश्वास बढ़ाने के लिए प्रेरणा दो, उनसे मिलो, सुख दुख की बातें करो, सही मार्ग पे चलाने के लिए प्रोत्साहित करो। ये दान इतने अच्छे हैं कि आपका जीवन धन्य बन जाएगा। आपके जीवन में सचमुच में सुख आएंगे, संपत्ति आएगी, आनंद आएगा। ये छोटे छोटे दान आपकी शक्ति और आपके सामर्थ्य के अनुसार करना है, बिना सोचे समझे नहीं करना है, और योग्य समय आए तभी कर देना है, फिर टाल मटोल नहीं करनी है। एक बार एक भाई एक गांव में गए, सचमुच में वे सज्जन थे, जेब में थोड़े एक्स्ट्रा पैसे रखे थे। सोचा था गांव में अगर कोई गरीब, असमर्थ, अनाथ, दुखी मिल जाए तो मैं उनको थोड़ी सी मदद करूंगा। पहले ही गांव में गए, एक घर में जा रहे थे तो वहाँ पे एक वृद्धा बैठी थी, 80-90 की उम्र थी, सचमुच में गरीब दिखती थी। उसने सोचा मैं इसको मदद करूंगा, लेकिन उसने कहा ठीक है, अभी मैं इस घर में जाके आता हूँ, बाहर आऊँगा तो मैं उसे कुछ मदद करूँगा। एक आध घंटा वो उस घर में बैठा, बातचीत की, और जब वो बाहर निकला तो वह वृद्धा वहाँ पर नहीं थी। आसपास ढूंढा, नहीं दिखाई दी। ज़्यादा समय उसके पास भी नहीं था। वो जिस गांव में आया था वहाँ पे बस से सिर्फ 2 बार आती थी। बस का समय हो चुका था, वो चला गया, लेकिन पछतावा हमेशा के लिए रह गया। इसलिए जब आपको लगे आपको मौका मिल रहा है, तभी वही शुभ घड़ी है, और आप दान देने की प्रक्रिया को पूरी करें। उसको बाद में करेंगे ऐसा कभी ना करें, कल परसों पे भी न छोड़ें, अभी कर दो। क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कुछ सोचने की भी ज़रूरत नहीं थी, देना ही था, तो बाद में क्यों, अभी क्यों नहीं। ये अभी नहीं तो कभी नहीं जैसा मामला हो जाता है। तो इसलिए हमारी बुद्धि का, हमारा धन का और हमारे समय का एक अंश जरूर नियमित रूप से लगाए, जहाँ पे तुम्हारा कोई स्वार्थ नहीं, जहाँ पे तुम्हारा कोई लाभ नहीं, और अपने नाम के लिए तो दान करना ही मत। एक हाथ से करे तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, न नगारे पिटवाने चाहिए। दान इस तरह से नहीं करना है।
ये आपका कर्तव्य है और कर्तव्य करना ही है, और कर्तव्य निभाने की बातें दुनिया में क्यों करनी, ये नहीं होना चाहिए। अभी ये जो हम लोगों ने बात की उसमें एक और भी तरीका होता है। अपना धन सत्य साहित्य में लगाएं, छोटी छोटी किताबें लें, आप पढ़ें, दूसरों को दें और दूसरों से मिले, उस विषय के बारे में बातें करें, चिंतन करें, मनन करें, उनके साथ संवाद करें, और धीरे धीरे देखोगे तो आपका एक अच्छा ग्रुप बन जाएगा, और ये ग्रुप और लोगों को भी सत्य साहित्य पढ़वाएगा। ये सत्य साहित्य का जो पैसा खर्च होता है आपका, लेकिन ये बहुत बड़ा दान होता है। ये महाकाल को आप दान दे रहे हैं। महाकाल मतलब कोई पतन जिसका हो रहा है उसको उठाने का काम। ज्ञान का दान, सत्य साहित्य ज्ञान देगा। ये ज्ञान से जीवन में प्रकाश आता है। जीवन अस्त व्यस्त चलता है, उसमें एक सुव्यवस्था आ जाती है। बात छोटी है लेकिन जीवन बदलता है, और जीवन बदलता है तो धीरे धीरे व्यक्ति से परिवार और समाज बदलने में समय नहीं लगता। समस्या किधर होती है? लोग दूसरों को सुधारने के लिए प्रयत्न करते हैं, अपना सुधार नहीं करते, और अपना सुधार जब तक नहीं होता दूसरों का सुधार करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए सत्य साहित्य, ज्ञान का प्रसार ये बहुत जरूरी होता है, और ये जो करता है वो सचमुच में ही अपना कल्याण करता है और समाज का कल्याण भी करता है। हमारे यहाँ धर्म घट की पद्धति है। ये सावन के बारिश की तरह हम ये जो हमारा धर्म घट है उसकी बातें करते हैं, कभी कभी कई प्रोग्रामों में देते हैं, फिर भूल जाते हैं। नहीं इसका महत्व हम समझते हैं, न समझा पाते हैं। कईयों के घर पे धर्म घट जाता है, पड़ा रहता है। ये धर्म घट क्या करता है? आपके घर के बच्चों में संस्कार डालता है। इसकी विधि मामूली है। आप कुछ पैसे धर्म घट में डालो, फिर अपने छोटे बच्चों को कहो, आओ बेटा, आओ बेटी, पैसे दो और धर्म घट में डालने के लिए बोलो। उससे भी अच्छा एक मुट्ठी अन्न बच्चों को बोलो भरो, और एक पात्र में डालने के लिए बोलो। धीरे धीरे उन्हें समझाओ हम क्या कर रहे हैं। गरीब, असमर्थ, दिन दुखी को पहले भोजन, उसके बाद मेरा भोजन, ये बातें सिखाओ। क्यों ऐसा? क्योंकि बच्चे जो बचपन में सीखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, करते हैं, वे उनके संस्कार बन जाते हैं। तो अगर आप बच्चों को कहेंगे मुट्ठी शुरू से, बच्चे बड़े हो गए और तुमको ही डांटना शुरू कर दे, तुम्हारी ही बात ना माने, तो ये बात नहीं बनती। ये आपको शुरू से ही पैसे दो। कभी कोई त्यौहार हो या कोई ऐसा समय हो, बच्चों को ले जाओ,
दीन दुखी असमर्थ बैठे हैं, उनमें पैसे बांटने के लिए कहो, या फिर आप उनको कुछ मिठाई लेकर बांटने के लिए कहो। ये संस्कार बच्चों में पड़ जाने चाहिए। बच्चों को आपको ये आदत डालनी है, और आप आदत डालेंगे तो सचमुच में वे वैसे बन जाएंगे। ये धर्मघट आप कोई सेवाभावी संस्था हो जो निस्वार्थ भाव से काम कर रही है, आप वहाँ दो। अगर गुल्लक वगैरह भर गया तो अगर आप मुंबई या मुंबई के आसपास रहते हो तो अश्वमेघ यज्ञ की तैयारी चल रही है, वहाँ पर आपका अन्नदान या अंशदान या समयदान या सत्य साहित्य का दान ये आप कर सकते हैं। यह सुनहरा मौका है। घर के पास गंगा बहने आई है तो उसका लाभ लेना चाहिए। आप ले अपने बच्चों में संस्कार डालें, आप तो सुखी हो जाओगे, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में भी आपकी चिंता कम हो जाएगी। अच्छा, अभी ये जो छोटे से ये कार्य है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इससे क्या होता है कि आपका आत्म कल्याण होगा। आप करके देखें, निस्वार्थ भाव से, तत्व ज्ञान के साथ। कोई भी अच्छा कार्य हो जीवन में, तन, मन और धन ये अर्पण करना चाहिए। तन यानी शरीर से कोई कार्य करो, मन मानसिक त्याग करो, और धन भी एक शक्ति है, उसकी भी जरूरत पड़ती है, वहाँ पे आप दो। ये आपकी मर्जी है, जागृति के साथ करना है। और दूसरा, लोक कल्याण होता है आपके छोटे से दान से। देखो, आप कितना दे रहे हो वो महत्वपूर्ण नहीं है, आप किस भाव, श्रद्धा, विश्वास से दे रहे हो यह महत्वपूर्ण है। इतना भी अन्न अगर प्रेम से और भाव से और श्रद्धा से दिया गया तो वह चमत्कार करेगा। अंधश्रद्धा से और नाम के लिए या मजबूरी से या किसी ने दबाव डाला और आपने दिया, उसका असर ज़्यादा नहीं पड़ेगा। असर तो अच्छा पड़ेगा लेकिन ज़्यादा नहीं पड़ेगा। तो आपको आत्म कल्याण के साथ लोक कल्याण और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अपनी संतान का संस्कार निर्माण। ये संस्कार निर्माण, इसलिए आपके घर पे अगर धर्म घंट है तो इसको धर्म घट को आप सिर्फ अपने लिए नहीं, या लेना पड़ा प्रोग्राम में एक भाव आया लिया, अब क्या है डाल लेंगे, रोज रोज का रुपया और रोज रोज के 10 रुपये, जिस दिन मांगेंगे जेब से 500 की नोट दे देंगे, इसको रहने दो किसी कोपरे में, कोने में। ये थिंकिंग नहीं, क्योंकि आप अपने बच्चों के सामने दे, बच्चों को भी आप सिखाएं और देखो फिर क्या होता है। परम पूज्य गुरुदेव ने ये छोटी छोटी बातों का महत्व दिया। हम लोग कभी कभी उलझ जाते हैं, कभी राह भटक जाते हैं और उसका महत्व भुला के भी दूसरी बातों में अटक जाते हैं।
या ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, अभी हम लोग जब भी कभी भी बातें करते हैं, दान की बात होती है, तो प्रवचन में बहुत से लोग कहते हैं ये हमारे भामाशाह हैं, फलाना भाई तो भामाशाह है, ये तो भामाशाह की तरह दानवीर है, ये शब्द का प्रयोग करते हैं। अच्छा, अभी जो पुराने लोग हैं उनको भामाशाह के बारे में कुछ पता है, कुछ पता नहीं, लेकिन ये जो नई पीढ़ी है उनको भामाशाह के बारे में पता नहीं। वो कहते हैं ये भामाशाह क्या है, उनको नहीं मालूम भामाशाह क्या है। और क्या होता है, जब तक हम किसी महान व्यक्ति के बारे में नहीं जान पाते तो हमारे अंदर वो भाव भी नहीं आते हैं। अगर जानते हैं तो उनका व्यक्तित्व हमें भी कुछ सीखा जाता है, उनके व्यक्तित्व से, उनके जीवन से हमें सही मार्ग जीने का एक नया रास्ता मिलता है। ये भामाशाह महादानी थे, उन्हें दानवीर भी कहा जाता है। ये करीब करीब 15 से 70, ये जब हल्दी घाट का युद्ध हुआ था और महाराणा प्रताप जब अकबर से हार रहे थे, उनके बहुत से किले और जमीन अकबर ने जीत लिया, लेकिन महाराणा प्रताप अपना स्वमान रखने के लिए उनकी शरण में नहीं गए। उनके पास सैनिकों को रखने के लिए न अन्न था, उनको वेतन चुकाने के लिए न पैसा था, और अधिकतर भाग वे हार चुके थे। उनको पहली बार निराशा का अनुभव हुआ, वे हिम्मत हार गए और उनको पता था न मेरे पास सैनिक है, न मेरे पास धन है, और अकबर दूसरा हमला जरूर करेगा, क्योंकि मेरी कमजोरी उसे पता है, जो कुछ भी है वो चला जाएगा। अब मेरा जीना क्या, मैं अपने सैनिकों को वेतन नहीं दे पाऊंगा, उनको भोजन भी नहीं दे पाऊंगा। इतना नहीं, खुद के लिए भी भोजन की व्यवस्था नहीं कर पा रहे थे। सूखा घास या घास की रोटियां बनाकर खाते थे और सोच रहे थे बाजू के प्रदेश में चले जाए, गुप्त जीवन जिए। अब बिना पैसा कुछ भी नहीं हो सकता। वे इस प्रकार सोच रहे थे और कुछ करने की घड़ी देख रहे थे, तभी भामाशाह आए। उन्होंने कहा, हे महाराणा प्रताप, आप हिम्मत ना हारे, मैं कुछ लाया हूँ। उसमें हीरे थे, मोती थे, कई प्रकार के सिक्के थे और हजारों किलो सोना था। उन्होंने कहा, ये धन जो राष्ट्र के काम ना आए उसका क्या अर्थ है। ये मैंने कमाया हुआ, मेरे पूर्वजों ने जो कमाया था, वो सब कुछ मैं आपको अर्पण करता हूँ। आप लड़ें, आप हिम्मत ना हारें, अपना राष्ट्र दूसरों के हाथ में ना देने दे। और महाराणा प्रताप
उनको गले लगाया और गले लगाने के बाद कहा, तुम सचमुच वीर हो, दानवीर हो। तुम्हारा नाम सिर्फ मेवाड़ में नहीं, चित्तौड़ में नहीं, पूरे देश में नहीं, विश्व में अमर हो जाएगा। तुमने वैसा कार्य किया है। और ये जो उनके जीवन की एक अमर गाथा बना, और लोग कहते भी हैं, धन्य देश की माटी है जिसमें भामाशाह लाल पला। और सचमुच में जहाँ पे ऐसे लोग होते हैं, जहाँ पे देश को बेच के लोग धन कमाते हैं, अपनी स्वार्थ वृत्ति के लिए बदनाम करते हैं, और कहाँ यहाँ पे अपना सर्वस्व, अपने पूर्वजों का कमाया हुआ धन भी राष्ट्र के लिए अर्पण करते हैं। तो उनके बारे में शायर लोग भी कहते हैं, उस दानवीर की यश गाथा को मेट सका क्या काल भला। काल भी इसको मिटा नहीं सकता है। ये ऐसे भामाशाह वीर भी थे, इनकी प्रतिभा भी थी, और महाराणा प्रताप ने उन्हें सेना नायक भी बनाया था। धन के मालिक थे और बुद्धि के और साहस के भी वे मालिक थे। तो ऐसे भामाशाह को, और जब भी आप हल्दी घाटी से गुजरो तो याद कर लेना कि यही वह जगह थी जहाँ पर इनको पर्याप्त धन किसी ने दिया, उसका नाम था भामाशाह। और उससे उनका, महाराणा प्रताप का मनोबल इतना बढ़ा कि उन्होंने युद्ध में उनके सेनापति को तलवार से 2 टुकड़े कर दिए, साथ में घोड़ा भी कटा। ये मनोबल बढ़ा, और यही महाराणा प्रताप के बच्चे ने और प्रपौत्र ने फिर मुगल बादशाह का, जैसे जहांगीर आया, महाराणा प्रताप का बेटा अमर सिंह, उसने चित्तौड़ को वश में कर लिया फिर से, और औरंगजेब को हराने वाला इनका प्रपौत्र था। हालांकि हमको स्कूलों में इतिहास में ये नहीं सिखाते, लेकिन ये हम लोगों को याद रखना है, ये वीरों की भूमि है। और ऐसे सहयोगी जो होते हैं, इसे भामाशाह, इसलिए जब कोई आर्थिक सहायता करता है तो क्या कहते हैं, ये भामाशाह है। ये भामाशाह की कीमत बढ़ जाती है। और इसलिए आज के युवा भामाशाह को सही समझे, ये दानवीर थे। और जब महाराणा प्रताप को भामाशाह ने दिया तब वे रो पड़े थे। वो कहते थे, भामा जुग जुग सिमरनी आज करे उपकार। उन्होंने कहा, तुमने उपकार किया मुझ पर, परथा पूंजा पीथला उयो प्रताप इक चार। हम 4 जन हैं, उस वक्त 4 लोग थे, लेकिन हम सब एक हैं, हमारी आत्मा एक है, हमारा मन एक है। ये हमारे भारत देश की परंपरा है, और हमें उसी परंपरा को फॉलो करना है, समझना है। आज के लिए बस।